ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि फरवरी 15 to 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप सेक्टर में पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी सिचुएशन क्या है। कैंसेरियन, लेट अस फाइंड आउट। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, यस, बाय द वे आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो सिचुएशन ये है, इट इज़ अबाउट डिस्टेंस हीलिंग। ओके, हो सकता है आप खुद को हील कर रहे हैं और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि शायद आप किसी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक रिफ्यूज़ल है। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग, या कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि काश कहीं से ऐसा हो जाए, काश कहीं से कि वो आ जाए। ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, हाँ ये ज़रूर है, शायद हो सकता है कि आपकी किसी से बातचीत चल रही है, देयर आर ऑप्शंस अराउंड यू, मुझे लग रहा है, या आप ऑप्शन सीक कर रहे हैं, लाइक यू आर सीकिंग ऑप्शंस। ओके, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि किसी के बारे में पता लगा रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। देखिए, सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होंगे और कुछ लोग सिंगल होंगे, है ना। तो वो एनर्जी है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स टू यू, जैसे आपको मैच करती है। तो यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि किसी के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आप किसी के बारे में पता लगा रहे हैं, यू आर सीकिंग ऑप्शंस। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है ये डिफेंसिव है। मुझे ऐसा लगता है या तो ये आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, या समबडी फ्रॉम द पास्ट। अगेन कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल, कि कोई आपके बारे में सोच रहा है फ्रॉम द पास्ट। आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन रही थी। लेट अस सी, 7-7 एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये नंबर आप बहुत देखते हो, 77, 777, ठीक है। नाउ somebody has emotions, okay? किसी के मन में अभी भी डीप इमोशंस है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई उन इमोशंस को दबा रहा है या उस इमोशंस से आगे बढ़ रहा है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आउटकम मे बी इट इज़ अबाउट दैट सप्रेसिंग। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट सप्रेसिंग इमोशंस। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, स्पेशली पास्ट पर्सन। इंटेंशंस ये है कि आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट अ लिटिल डिफेंसिव। मुझे लगता है ये अगेन 777 आ चुका है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या हो सकता है आपके लिए कोई लेसन हो फ्रॉम द पास्ट, या यू हैव लर्नड योर लेसन। ये पर्सन खुद को आउटकास्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, या हो सकता है कि ओपन अप नहीं कर रहे हैं, या एयर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के बीच में। आई टोल्ड यू ना कि इट इज़ अबाउट दैट नॉट कम्युनिकेटिंग, या अवॉइड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन ये है कि मतलब ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? नो मूव, कोई मूव नहीं है, जस्ट टेकिंग टाइम। 4 ऑफ सोल्स एनर्जी है, इसका मतलब है ये कि कोई टाइम ले रहा है। इट इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन, या हो सकता है कोई सोच रहा है। स्लीप मोड पे ये सिचुएशन चल रही है। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी थी इन द पास्ट एंड ऑल दैट। ओके, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में कैंसेरियंस के लिए? ओ, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड स्टॉप रेजिस्टिंग। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट। अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, स्पेशली इट इज़ अबाउट जो लोग मैरिड हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट इज़ अबाउट, मुझे लगता है आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं, डोंट गिव अप, फोकस ऑन योर सेल्फ। अगेन कितने 7 है, 7-7-7-7, सो मेनी 7। स्पेशली इट इज़ अबाउट दैट यूर गाइडेड। मुझे लग रहा है आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स
पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो अगर तो आप मैरिड है तो इट इज़ अबाउट फोकसिंग ऑन थिंग्स, कि आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, फोकस ऑन योर फाइनेंसेस एज वेल, दिस एंड दैट। ये सारा कुछ आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। अगेन 4-4 एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, कमिटमेंट, ये चीज़ है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग टर्म लाइक अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हैं। ओके, बट यू हैव टू स्टॉप जगलिंग। आपको जगलिंग या हो ना कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा। टू टाइमिंग जैसे कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको उसमें से निकलना होगा, आपको स्टैंड लेना होगा व्हाट यू रियली वांट, क्योंकि आप क्रॉस रोड्स पे है। अगेन 2-2 बहुत सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस के लिए। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे, या हो सकता है एंजल्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है और डिसाइड करने की ज़रूरत है। अपनी एम्प्रेस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, फेमिनाइन एनर्जी के साथ अपनी प्योर फॉर्म में आने की ज़रूरत है। एंड बी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सेल्फ लव, सेल्फ। और जब आप खुद में बिलीव करते हैं तो गुस्सा वुस्सा छोड़िए, या कोई ऐसी पुरानी बातें हैं तो उनको छोड़िए और खुद से प्यार कीजिए, और तभी आप अपनी लाइफ में वो प्यार अट्रैक्ट कर पाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि कैंसेरियंस के लिए आने वाला टाइम है कि करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप। ठीक है, मुझे लगता है आप थक तो चुके हैं लेकिन हार नहीं मान रहे, ये बहुत अच्छी बात है। एंड वो चीज़ जो है वो हो सकता है आपके लिए इस हफ्ते मुझे लग रहा है कोई ऑफर लेटर या कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है दैट कैन मेक यू हैप्पी। आप हैप्पी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। हो सकता है आप ये चीज़ लाइक यू आर वर्किंग ऑन दिस, या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वट एवर इट इज़, ये चीज़ आपके फेवर में काम कर सकती है। एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड यू आर गोइंग टू बी क्वाइट कंटेंट, मतलब सरप्राइज कर सकती है। वाई इज दिस 7 ऑफ ओके, आपके चार्ट में आज पूरी रीडिंग में 7-7-7, लॉट ऑफ 7-7, तो आई थिंक डिवाइन इज देयर टू सपोर्ट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक्शन। ओके, अपना नेक्स्ट स्टेप लेना, एक्शन लेना। तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स आगे बढ़िए, नेक्स्ट मूव लीजिए। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, फेवरेबल फॉर यू। वाई आर यू स्ट्रेस्ड आउट? मुझे लगता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, इट इज़ अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, 9-9 एनर्जी। तो एक चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, करियर में एक ट्विस्ट आ सकता है और ब्रेक थ्रू। रेडी हो जाइए किसी ब्रेक थ्रू के लिए, विक्ट्री, सक्सेस के लिए। ओके, दिस इज़ लाइक फेवरेबल आउटकम मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है और पॉजिटिव रहना है और एक्शन लेना है अपने करियर को लेकर। व्हाट एल्स ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द पीपल? नाउ इट इज़ अबाउट, मुझे लगता है कि आपका माइंड जो है, आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट स्ट्रेसिंग ओवर, कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। वो पास्ट कन्फ्लिक्ट हो सकती है, वो कंपेयर कर रहे हैं आप। एक नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को निकालिए। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है। ओके, आपके खिलने का, आपको लाइक ओपनिंग अप योर सेल्फ लाइक अ फ्लावर। तो वो वक्त आ चुका है। आगे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बट आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक बट द प्रॉब्लम इज दैट आप होल्ड बैक करते हैं। ओके, या हो सकता है इट इज़ अबाउट लेजी एनर्जी, या कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। बट डोंट फॉरगेट टू ब्लॉसम। ओके, अपनी फुल एनर्जी में आना, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने चक्रा को बैलेंस करना। ठीक है, हाउ टू डील विद दिस? अगेन ओपनिंग अप, रिसेप्टिव, इंजॉइंग द मोमेंट, हैप्पी वाइब्स, हैप्पी एनर्जी में रहने की कोशिश आपको करनी है। आप देख सकते हैं डिवाइन लाइट। सो बी शेयरिंग एंड रिसेप्टिव लाइक अ फ्लावर, जैसे ब्लॉसम करता है ना एक, तो उस तरीके से। बिकॉज मुझे प्लेफुल, एंजल्स कह रहे हैं बी प्लेफुल। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो बार बार मुझे रेजिस्टेंस है, अवॉइडेंस है, लेजीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एक टास्क कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे बहुत आगे जाना है। ओके, एक ऊंची उड़ान भरनी है, तो यू हैव लाइक कुछ चीज़ों को ऐसा है कि आप
बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो, किसी पर्सन के बारे में, बट आप उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। एंजल्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ दो जो आप जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। बट वही चीज़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।